एक समय की बात है। हरे भरे जंगल में एक प्यारी सी गिलहरी रहती थी जिसका नाम था चीकू। चीकू बहुत ही शरारती और चंचल थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी थी उसका लालच। चीकू हमेशा औरों से ज्यादा इकट्ठा करना चाहती थी। जब दूसरी गिलहरियां अपने लिए जरूरत भर के अखरोट इकट्ठा करतीं, तो चीकू पूरे पेड़ पर अखरोट इकट्ठा करके अपना घर भर लेती। चीकू की खूबसूरत भूरी फर थी और उसकी चमकदार आंखें हमेशा कुछ न कुछ ढूंढती रहतीं। वह अपने पेड़ के घर में रहती थी, जो एक बड़े बरगद के पेड़ पर था। उसका घर अखरोटों से इतना भरा हुआ था कि उसमें रहने के लिए जगह ही कम बची थी। लेकिन फिर भी चीकू का लालच कम नहीं होता था। एक दिन जब चीकू और अखरोट इकट्ठा कर रही थी, तो उसकी दोस्त गिलहरी मीनू ने उससे कहा, चीकू, तुम इतने अखरोट क्यों इकट्ठा करती हो? तुम्हारे पास तो पहले ही बहुत सारे हैं। चीकू ने घूर कर जवाब दिया, ये सब मेरे हैं, मुझे जो चाहिए वो मैं लूंगी, तुम्हें क्या लेना देना? मीनू चुपचाप चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि चीकू की बात सुनाना बेकार है। एक दिन जब चीकू अपने अखरोटों को गिन रही थी, तो अचानक आसमान में बादल इकट्ठा होने लगे। धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई। चीकू अपने घर के अंदर बैठकर बारिश का आनंद ले रही थी। बारिश कुछ देर बाद रुक गई और फिर कुछ ही पलों में आसमान में एक सुंदर सा इंद्रधनुष दिखाई देने लगा। वह इंद्रधनुष 7 रंगों से बना था: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी। धूप की किरणें उस पर पड़ रही थीं, जिससे वह और भी चमक रहा था। चीकू ने जब इंद्रधनुष को देखा, तो वह उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। वाह, क्या खूबसूरत इंद्रधनुष है! चीकू ने सोचा, काश ये मेरा होता, मैं इसे अपने घर में रखूंगी और हर दिन इसकी सुंदरता का आनंद लूंगी। चीकू को इंद्रधनुष इतना पसंद आया कि वह उसे पाने के लिए बेचैन होने लगी। उसका लालच अब अखरोटों से आगे बढ़कर इंद्रधनुष तक पहुंच गया था। चीकू ने मन ही मन ठान लिया कि वह इंद्रधनुष को चुराकर अपने घर ले जाएगी। लेकिन इंद्रधनुष को चुराना कोई आसान काम नहीं था। चीकू ने सोचा कि उसे किसी बुद्धिमान जीव की सलाह लेनी चाहिए। वह जंगल की सबसे बूढ़ी और बुद्धिमान उल्लू के पास गई। उल्लू जंगल में सबसे ज्यादा जानकारी रखता था। चीकू ने उल्लू से झूठ बोला कि वह इंद्रधनुष के बारे में जानना चाहती है। उल्लू ने चीकू को बताया, इंद्रधनुष वास्तव में एक जादुई चीज है। यह तब बनता है जब धूप की किरणें बारिश की बूंदों से टकराती हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इंद्रधनुष में एक आत्मा रहती है जो इसे जीवंत बनाती है। चीकू ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, क्या इंद्रधनुष को पकड़ा जा सकता है? उल्लू ने सोचकर कहा, शायद अगर कोई बहुत ही शुद्ध दिल और साहसी हो, तो वह इंद्रधनुष के रंगों को एक विशेष प्रकार के पत्ते में कैद कर सकता है। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है। चीकू के दिमाग में एक योजना आई। उसने जंगल में उस विशेष प्रकार के पत्ते की तलाश शुरू कर दी। कई दिनों की खोज के बाद उसे एक पेड़ मिला जिस पर चमकदार, पारदर्शी पत्ते थे। उन पत्तों को छूने पर एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। चीकू ने कई पत्ते इकट्ठा किए और उन्हें एक विशेष तरीके से जोड़कर एक बड़ा, चमकदार पर्दा बना लिया। अब उसे बस अगली बारिश का इंतजार था। कुछ दिनों बाद फिर से बारिश हुई। चीकू अपने बनाए हुए पर्दे को लेकर तैयार खड़ी थी। जैसे ही बारिश रुकी और इंद्रधनुष दिखाई दिया, चीकू ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया। वह अपने पर्दे को एक खास तरीके से पकड़कर इंद्रधनुष के सामने ले गई। जैसे ही धूप की किरणें उस पर्दे पर पड़ीं, इंद्रधनुष के रंग उस पर्दे में कैद होने लगे। चीकू ने जल्दी से पर्दे को मोड़कर अपने घर ले गई। जब चीकू ने पर्दे को अपने घर में खोला, तो वहां इंद्रधनुष के सभी रंग चमक रहे थे। उसका छोटा सा घर अब 7 रंगों से जगमगा रहा था। चीकू बहुत खुश थी। उसने सोचा, अब यह इंद्रधनुष सिर्फ मेरा है, कोई और इसकी सुंदरता का आनंद नहीं ले सकेगा। लेकिन चीकू को यह नहीं पता था कि उसके इस काम से पूरी दुनिया प्रभावित होगी। उसने सिर्फ अपने लालच के बारे में सोचा था, न कि दूसरों के बारे में। जब चीकू ने इंद्रधनुष को चुराया, तो पूरी दुनिया में एक अजीब सा परिवर्तन आ गया। धीरे धीरे सभी रंग फीके पड़ने लगे।
पेड़ों की हरिमा कम होने लगी, फूलों के रंग उदास हो गए और आसमान भी धूमिल सा लगने लगा। जानवरों को भी यह परिवर्तन महसूस होने लगा। उनकी फर की चमक कम हो गई और वे सब ऊर्जाहीन महसूस करने लगे। सबके चेहरों पर उदासी छा गई। पक्षियों के गाने भी रुक गए क्योंकि उन्हें गाने का मन नहीं कर रहा था। नदियों का पानी भी साफ नहीं लग रहा था। पूरा जंगल एक अजीब सी नीरसता में डूब गया था। लेकिन चीकू के घर में सब कुछ बिल्कुल ठीक था। उसके घर में इंद्रधनुष के रंग चमक रहे थे और वह खुशी से उनका आनंद ले रही थी। उसे बाहर की दुनिया की परवाह नहीं थी। वह सिर्फ अपने लालच के बारे में सोच रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जंगल की हालत और भी बिगड़ती गई। पेड़ों की पत्तियां सूखने लगीं, फूल मुरझाने लगे और जानवरों की सेहत खराब होने लगी। सबको लग रहा था जैसे जीवन की सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। एक दिन जंगल के सभी जानवर एक स्थान पर इकट्ठा हुए। हिरण, खरगोश, भालू और कई तरह के पक्षी, सभी ने इस समस्या पर चर्चा करने का फैसला किया। हिरण ने कहा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सब कुछ इतना उदास क्यों लग रहा है? खरगोश ने कहा, हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। फूलों की सुगंध भी कम हो गई है और मुझे भूख भी कम लग रही है। भालू ने गुर्राकर कहा, शायद यह इंद्रधनुष के गायब होने की वजह से है। पिछली बारिश के बाद से कोई इंद्रधनुष नहीं दिखा। यह सुनकर सभी जानवर चौंक गए। उन्हें अभी तक इंद्रधनुष के बारे में ध्यान ही नहीं आया था, लेकिन अब उन्हें लगने लगा कि शायद इंद्रधनुष का गायब होना ही इस सब की वजह है। उन्होंने तय किया कि वे इंद्रधनुष को ढूंढेंगे और वापस लाएंगे, लेकिन उन्हें कहाँ ढूंढना चाहिए, यह वे नहीं जानते थे। जब जानवर इंद्रधनुष की तलाश में जंगल में घूम रहे थे, तब चीकू अपने घर में इंद्रधनुष के रंगों का आनंद ले रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसे भी अजीब लगने लगा। उसे बाहर की दुनिया की याद आने लगी। एक दिन जब वह अपने घर से बाहर निकली तो उसे जंगल की हालत देखकर दंग रह गई। पेड़ सूखे पड़े थे, फूल मुरझा चुके थे और जानवर बीमार और उदास नजर आ रहे थे। चीकू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि उसके लालच की वजह से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। उसके दिल में पछतावा आने लगा। उसने सोचा, मैंने क्या कर दिया? मेरे लालच की वजह से सब दुखी हैं। मुझे इंद्रधनुष को वापस करना चाहिए। चीकू को अपनी गलती पर शर्म आने लगी। उसने तय किया कि वह इंद्रधनुष को वापस आसमान में लौटा देगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। वह अपने घर में गई और इंद्रधनुष को पकड़े हुए पर्दे को उठाया। जैसे ही उसने पर्दे को छुआ, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज इंद्रधनुष की आत्मा की थी, जो कह रही थी, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। चीकू ने इंद्रधनुष को वापस लौटाने का फैसला किया, लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। उसे पता था कि इंद्रधनुष को वापस लौटाने के लिए उसे एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। चीकू ने फिर से उस बूढ़े उल्लू से मिलने का फैसला किया। उसने उल्लू को सारी कहानी बताई, कैसे उसने इंद्रधनुष को चुराया और कैसे अब वह उसे वापस लौटाना चाहती है। उल्लू ने चीकू की बात सुनी और उसे क्षमा कर दिया। उसने चीकू को बताया कि इंद्रधनुष को वापस लौटाने के लिए उसे अपने लालच को त्यागना होगा और सबके सामने माफ़ी मांगनी होगी। चीकू ने उल्लू की सलाह मानी। वह इंद्रधनुष को पकड़े हुए पर्दे को लेकर जंगल के बीचों बीच खुले मैदान में गई। वहां सभी जानवर इकट्ठा थे। चीकू ने सबके सामने अपनी गलती कबूली और माफ़ी मांगी। उसने कहा, मैंने अपने लालच की वजह से इंद्रधनुष को चुरा लिया था, जिससे पूरी दुनिया के रंग फीके पड़ गए। मैं बहुत दुखी हूँ और माफ़ी चाहती हूँ। सभी जानवरों ने चीकू को माफ़ कर दिया। फिर चीकू ने उस पर्दे को खोला और आसमान की ओर उछाल दिया। जैसे ही पर्दा आसमान में गया, इंद्रधनुष के रंग फिर से आसमान में फैलने लगे। इमेज प्रॉम्प्ट: द स्क्विरल, चीकू, standing in a forest clearing with all the other forest animals gathered around. The squirrel is holding the transparent curtain containing the rainbow colors, looking remorseful but determined. With all the animals watching, the squirrel releases the curtain toward the sky, and the rainbow colors are flowing back into the sky, forming a beautiful rainbow again. The forest around them is starting to regain its colors, with plants and trees becoming vibrant again. The scene shows redemption and the return of joy to the forest. दृश्य 9: सीखा गया पाठ जैसे ही इंद्रधनुष वापस आसमान में आया, पूरी दुनिया फिर से रंगीन होने लगी। पेड़ों की हरिमा लौट आई, फूलों के रंग फिर से चमकने लगे और आसमान भी नीला और साफ दिखने लगा।
जानवरों की फर फिर से चमकने लगी और उनमें ऊर्जा लौट आई। पक्षी फिर से गाने लगे और नदियों का पानी भी साफ और चमकदार हो गया। पूरा जंगल फिर से जीवंत हो गया था। चीकू बहुत खुश थी। उसने समझ लिया था कि साझा करने में ही सच्ची खुशी है। उसने अपने इकट्ठे किए हुए अखरोटों को सभी जानवरों में बांट दिया। सभी जानवर चीकू के इस परिवर्तन से बहुत प्रभावित हुए। उस दिन के बाद चीकू कभी भी लालची नहीं रही। वह हमेशा दूसरों की मदद करती और जो भी उसके पास होता वह सबके साथ साझा करती। उसने सीखा था कि लालच एक बुरी आदत है और साझा करने से सबको खुशी मिलती है। जब भी बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता, चीकू उसे बहुत प्यार से देखती। वह जानती थी कि इंद्रधनुष सिर्फ उसका नहीं, बल्कि सबका है और इसीलिए यह इतना सुंदर है। चीकू की कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए और जो भी हमारे पास हो, उसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि साझा करने में ही सच्ची खुशी है। यह कहानी हमें यह महत्वपूर्ण सबक सिखाती है कि लालच एक बुरी आदत है, जो न केवल हमें बल्कि पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकती है। जब हम किसी चीज़ को सिर्फ अपने लिए चाहते हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोचते, तो इससे सबकी खुशी छीन ली जाती है। चीकू ने अपनी गलती सुधार कर यह सीखा कि साझा करने और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखने से हम सबके लिए खुशियां ला सकते हैं। जब हम अपने लालच पर काबू पाते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो हम न केवल उन्हें खुश करते हैं, बल्कि खुद भी असली खुशी और संतुष्टि महसूस करते हैं।